चलिए आगे आगे आगे। पीछे तो देख लो थोड़ा पीछे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कर्मा सोनम ताशी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तिब्बत के। और यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे हो गया अभी सन 1959 को आए थे इंडिया में। अच्छा 59 में। अच्छा। और तब देहरादून से इंडिया में। देहरादून में हाँ। अच्छा, ये जो मंदिर है पीछे जो दिया जल रहा है शीशे के बॉक्स में, वो क्या चीज़ है? वो ये दिया है। ये हमारा इधर इंडिया में है ना, इंडिया में तो डालडा से दिया जलाता है। हाँ हाँ। हमारे तिब्बत में हमारे देश में मक्खन से जलाता है। मक्खन, ओह, प्योर मक्खन यहाँ का। घी से जलाता है। यहाँ घी नहीं मिलता है ना, इसलिए दिया डालडा से जलाता है। हाँ। अच्छा, इस मंदिर की विशेषता क्या है? ये मंदिर जो विश्व शांति के लिए बनाया, इसको सन 1993 में बनाया, 1993 में जी। और इसको दलाई लामा जी ने जो है इसको ब्लेसिंग किया था। हमारा जो परम पूज्य दलाई लामा जी है, उन्होंने ब्लेसिंग किया था इसको। और ये विश्व शांति के लिए बनाया है। ये जो बुद्ध का जो हाथ का जो मुद्रा है, ये इस प्रकार के मुद्रा है। ये मुद्रा है। ये मुद्रा को कहते हैं अभय मुद्रा। समझे? अभय मुद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि जब भगवान बुद्ध राजगीर में, बिहार में जो ना राजगीर में जब जा रहे थे, तो उनका एक चचेरे भाई था, उसका नाम था देवदत्त। वो देवदत्त वो बुद्धा से चैलेंज करते थे। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना पागल हाथी को भेज दिया था बुद्धा को मारने के लिए। जब भगवान बुद्ध ने ये अभय मुद्रा दिखाया, तो बुद्ध पागल हाथी भी जो है उसके चरणों में गिर गया और चरण में गिर गई, उसके पैर धोने लगा। तो ये जो मुद्रा है, ये भगवान बुद्ध का अभय मुद्रा कहते हैं। समझे आप? जी। हाँ। और बताइए।
अच्छा, ये अंदर में मंदिर है, इस मंदिर ऊपर चारों तरफ पेंट किया हुआ, वो क्या कहानी बताता, उससे क्या मालूम ये पड़ता? भगवान बुद्ध का जो लीला है वो बता रहा है, कैसे वो जन्म लिया था, किस तरह वो राजकुमार बना, कैसे उनकी शादी किया, इसके बाद कैसे उसने गृहस्थी को त्याग दिया था, और कैसे उसने तपस्या किया, कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये सब दिखाते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है जी। इसको जो है ना बुद्ध का जो माँ है, माँ का नाम था माया देवी, समझे आप? हाँ। माया देवी को जो है रात को सपने आए थे, सपने में आसमान से जो है ना एक सफ़ेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वो उनकी पेट कोख में जो है पेट के अंदर घुसा, ऐसा सपना आया था। जी। ठीक है जी। इसके बाद ये देखो, जो माया देवी को जो है ना उनका भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था, जैसे ही जन्म हुआ ना वो 7 कदम चलने लग गया था। जन्म लेते ही 7 कदम चल पड़े। जन्म लेते ही 7 कदम, और 7 कदम में 7 फूल खिल गया था, 7 फूल खिला। ठीक है जी। जी। हाँ, अब ये देखो भगवान बुद्ध बचपन से ही जो है ना बहुत दयालु थे, वो मेडिटेशन करते थे, खेलते नहीं थे। जी। जब इसका भाई, उसके एक भाई था, चचेरे भाई, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने जब हंस को मार के गिराया तो भगवान बुद्ध ने उसको बचाया था, तो इतना दयालु था, बहुत दयालु था। ये देखिए उन्होंने राजा का पूरे दायित्व निभाया। उन्होंने देखो शादी भी की यशोधरा से, उनके रानी का नाम है यशोधरा। उन्होंने शादी की, वो राजा था, राजकुमार था, उन्होंने राजा का पूरे धर्म निभाया, समझे जी। तो ये देखो एक दिन जो है ना भगवान बुद्ध जो है रथ पे बैठ गए, बाहर घूमने जा रहा था। जब घूमने जा रहा था तो उन्होंने देखा ये 4 चीजें देखा। एक देखा एक बुड्ढा पे, हाँ, एक बुड्ढा पे, वो ऊपर है बुड्ढा पे, एक बीमारी, ये देखो बीमारी, एक अर्थी ले जाते हुए देखा शव, और एक सन्यासी देखा महात्मा, समझे जी? हाँ। फिर उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत दुख है, सुख नहीं है, तो इसलिए उन्होंने संसार को त्याग किया था। और उन्होंने देखो अपने पुत्र राहुल और उनकी रानी था यशोधरा, उनको त्याग दिया था उनके 29 साल की उम्र में। जब उनकी उम्र था 29 साल, तो उन्होंने सब त्याग दिया था, त्याग के वो भाग गया था। ये देखो भाग गया था, यहाँ पे देखो ये भाग के है ना, जैसे भागा उनका जो सारथी था, जो रथ चलाने वाला था, उन्होंने उसकी पैर वो पूंछ पकड़ लिया था, घोड़ा का पूंछ, और वो भाग गया था। भागने के बाद उन्होंने जो ना ये राजकुमार ने उन्होंने अपने तलवार से अपने सिर का जो चोटी का बाल है वो काट दिया, सिर मुंडा दिया, वो देखो ऊपर सिर मुंडा दिया, समझे आप? इसके बाद वो बन गया सन्यासी। ये देखो सन्यासी बन गया, उन्होंने सिर मुंडा दिया, सन्यासी बन गया, और इस आश्रम में गया, आश्रम में जाके वो उन्होंने मेडिटेशन करने लगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इससे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, और उन्होंने जो है ना खुद देखो इधर ये बिहार में है ना, बोध गया में है निरंजना नदी, निरंजना नदी है ये नदी, इस किनारे है ना बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्होंने कठिन तपस्या किया 6 साल तक। जैसे इनके शरीर पूरे सूख गया था, ये देखो पूरे शरीर सूख गया था उनका। वो रोज है ना 1 चावल दाना खाते थे, 1 चावल दाना, सिर्फ 1 चावल दाना वो खाते थे, और उनके शरीर पूरे सूख गया था, समझे आप? समझे आप? तो इधर आओ। उसके बाद है ना ये देखो राक्षसों ने उनको ना अप्सरा के रूप में उनकी ध्यान भंग करने की कोशिश की, नाच गाना किया उन्होंने, फिर भी उनका ध्यान जो भंग नहीं हुआ, और उन्होंने जो ना पूरे मतलब शरीर सूख गया था उसका, पूरा पतला हो गया था, वो दुबला पतला मरने वाला था वो, समझा? इसके बाद है ना फिर ये देखो, ये देखिए आप, सुजाता नाम का है ना एक लेडीज था, उन्होंने खीर खिलाया इनको, खीर, जैसे उनको खीर खिलाया फिर उनके शरीर में जान आ गया,
समझे आप? हाँ, फिर उन्होंने ना ये इस आदमी का नाम है मंगल। ये मंगल ने जो है ना मंगलम ने जो है उनको घास जो कुशी का घास जो जारू का घास होता है ना वो उनको बैठ गया ताकि वो नीचे सीट कर सके बैठ सके। और इसके बाद उन्होंने फिर तपस्या किया था। वो देखो ध्यान में बैठा था, उन्हें जैसे ध्यान में बैठा था उसका ध्यान भंग करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की मगर ध्यान भंग नहीं हुआ। देखो उनको मारा भी पीटा, उनका ऊपर त्रिशूल भी चढ़ाया, बाली भी चढ़ाया, बहुत किया मगर उनकी ध्यान भंग नहीं हुआ। और उनको देखो सारे उनको नाच गाना किया, बहुत किया मगर उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। अंत में उनको है ना बुद्धित्व प्राप्त हुआ, विजडम, उनको जान मिला, वो बुद्ध बन गया। ये देखो बुद्ध बन गया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये देखो सारनाथ बनारस जानते हो? हाँ। बनारस में सारनाथ में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उनका पहले 5 शिष्य था इनका, ये 2 4 5 शिष्य। उनको पहले प्रवचन दिया था बौद्ध धर्म के बारे में, समझे जी? ये देखिए आप, इसके बाद है ना उन्होंने जो है ना देवलोक किया था। देवलोक में जाके 3 महीना रहा था उन्होंने। हाँ, क्योंकि उनके माँ की पहले जैसे बुद्ध ये सिद्धार्थ पैदा हुआ था तो पैदा होने के 6 महीने बाद माँ की डेथ हो गई थी। तो माँ की जैसे डेथ हो गई थी तो उन्होंने माँ के कर्ज उतारनी थी। तो माँ की कर्ज उतारने के लिए उनका 41 साल की उम्र में उन्होंने देवलोक किया था। माँ जो है देवलोक में एक अप्सरे के रूप में जन्म लिया था। तो उनको बौद्ध धर्म प्रचार करके उनको मोक्ष दिलाया। इसके बाद उनके शिष्यों ने जो है ना वापिस आने का प्रार्थना किया था। तो उन्होंने जो ना उत्तर प्रदेश में शेरावस्ती है, उसके पास में संसिका नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो जो है आसमान से नीचे उतारा। ये देखो ये सिटी आसमान से नीचे सिटी बनाया है, सोना हीरा और चांदी का ये बनाया था विश्वकर्मा ने। और इसको एक हाथ से ब्रह्मा दूसरा हाथ से इंद्र ने पकड़ के उनको देवलोक से धरती पे नीचे उतारा, ये दिखाते हैं। इसके बाद ये देखो आप, ये देखिए ये उंगली माला है। उंगली माला ने उनको मारने की कोशिश की थी, ठीक है जी, मगर उनको जो है मार नहीं सका। उंगली माला ने उनको वो कर दिया। उंगली माला देखो आप, यहाँ देखो उंगली माला ये साइड में। और उन्होंने जो ना बंदर ने उनको शहद खिलाया, बंदर ने ऊपर देखो। और पागल हाथी ने जो है ना उनको वो किया था, उनके पैर धोए थे, ये देखो। और ये बुद्ध पहले इस तरह जाते थे भिक्षा मांगने, लोगों के घर में इस तरह जाते थे। ये देखो ये ऐसे भगवान बुद्ध इस तरह प्रचार करते थे उनका शिष्य को। एक बार वो जंगल से जा रहा था, जंगल में आग लगी हुई थी, आग। तो बुद्ध ने कहा देखो संसार में ऐसा है जैसे आग लगी हुई है, संसार में सुख शांति नहीं है, समझे आप? ये देखो आग लगी, ये देखो देखिए इधर आइए। आखिर में जो है ना उन्होंने 81 साल की उम्र में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण कहते हैं जिसको, 81 साल की उम्र में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश, समझे जी? ये है उनका 12 लीला है, 12 लीला। तो 12 लीला में अंतिम लीला है ये, ठीक है जी? ये सब इनके लीला है। हाँ, ये है बोध गया, बिहार में बोध गया है ना, बोध गया का स्तूपा। ये होली प्लेस है, बहुत होली प्लेस है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को जान मिला था, वही जगह है। ये देखो बोध गया में ये जो पीछे पेड़ है ना उसके नीचे भी उनको जान मिला था, विजडम। हाँ, तो ये सारे है ना आप ये देख रहे हो, ये सारा बुद्ध का बताया हुआ है, पोथी है, पोथी धर्म में। इसमें 100 पोथी है, 100 पोथी, ये सारा बुद्ध का बताया हुआ है। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? हमारे भाषा में लिखा हुआ। हाँ, इंडिया से पहले इसको ट्रांसलेशन किया था, इंडिया से हमारे भाषा में ट्रांसलेशन किया था। अच्छा। हाँ, ये पहले इंडिया में था, हमारे भाषा में ट्रांसलेशन किया। सारा बुद्ध का बताया हुआ, जैसे आपका गीता होता है ना 500 पेज, इसमें सारे बुद्ध के बताया हुआ ये सारा। ये कितने पुरानी है ये तो हजारों 2600 साल पुराना है आज पूरे। इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? हाँ, इसको सुरक्षित रखने के लिए खराब लियो
इसको पेंटिंग करते दोबारा दोबारा। पहले हमारा देश में है ना, जैसे कागज नहीं थे हमारे देश में, वो था पत्तों लकड़ी का कागज था। पत्तों, हाँ, पत्तों पर भी लिखा लकड़ी जाता का लकड़ी का कागज था, उसमें वो खराब नहीं होती थी। आजकल तो ये खराब होते हैं ना। हाँ ये Orada değil.